हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारा प्रैक्टिस सीजन चल रहा है उसी क्रम में एक और क्लास लेकर आया हूं, जिसमें कि आपके क्वेश्चन हैं सीडीपी विशेष के। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का ज्ञान दिया, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया हमारे हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, मतलब जो डिसलेक्सिया बीमारी है उसमें किस चीज़ में कठिनाई होती है? तो डिसलेक्सिया में हमें होती है डिसलेक्सिया होती है पढ़ने संबंधी। क्या होती है? पढ़ने संबंधी। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? मतलब एक समावेशी कक्षा है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना, मतलब जो बच्चे सीखने में अक्षम है, मतलब जो कम या अक्षम है और बहुत धीमे धीमे सीखते तो उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चा जिस लेवल का उसको आप बैठा लेंगे, मतलब जैसे कोई बच्चा उसे जब समझ में नहीं आया तो आप उसको थोड़ा अपने पास बैठा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ऐसा ही है। नेक्स्ट, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। भाई जो बच्चा निःशक्त है, जो सीखने में अक्षम है, सीखने में जैसे प्रॉब्लम है, तो उस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो हमारा क्या गलत नहीं है, तो यही व्यवस्था नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, मतलब कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, या अनुमति नहीं देनी चाहिए? तो अगर बच्चा को क्लास में आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मतलब प्रेरित करेंगे, तो ये आपकी एक रचनात्मक क्लास मानी जाएगी, अच्छी क्लास मानी जाएगी। ऑप्शन ए अगर हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है, जो बच्चा है उसकी बुद्धि किससे संबंधित है? भाई छोटा बच्चा है, शारीरिक विकास से, सामाजिक, नैतिक या भावात्मक? तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः भावात्मक। बच्चा, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा अपना भाव व्यक्त करके बोलता है, जैसे जैसे कुछ चाहिए होता है तो रोता है, देखा ना आपने? तो मतलब बच्चे की बुद्धि कैसी होती है बचपन में? भावात्मक रूप से होती है। मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से? मानव विकास, बच्चे का विकास नहीं कर रहा, क्या कर रहा? मानव का विकास। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो हम मानव का विकास गर्भावस्था हो जाएगा, ऑप्शन ए। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसके लेखक कौन है? वी.एफ. स्किनर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमलों व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है संघर्ष, तनाव, हमला की विरोध की अवस्था है? तो एक क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल ने। सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण के
भारतीय प्रतिमान, क्या अगर भारतीय प्रतिमान कह रहा है तो भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट लगते हैं। किसने? 36 मिनट। जो हमारा भारतीय प्रतिमान है उसमें 36 मिनट लगते हैं। वैसे उनका है जो एलन वाला 45 मिनट। देखिए क्वेश्चन 7 देखिएगा ज़रा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसके लेखक है हमारे गेने साहब। कौन है? RM गेने। नेक्स्ट, सीखने का पठार, क्या कह रहा है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जब सीखने के पठार बनते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। वैसे ही तो इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है? तो गेट्स, एम रॉस, हलिंगवर्थ, स्किनर या रॉस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ने क्या कहा? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो किसने कहा है? रॉस ने। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को, शिक्षक है जो कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो क्या करना चाहिए? तो बच्चे को दंड देना चाहिए? नहीं। बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे को परामर्श देना चाहिए? बिल्कुल सही। भाई बच्चा कोई समस्यात्मक बालक है, कोई हुड़दंग कर रहा है क्लास में, तो क्या करे? उसे सलाह देनी चाहिए, परामर्श देनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? शैक्षिक संस्थानों से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से। तो जो पाठ के साथ साथ सहगामी क्रियाएं होती हैं खेल के माध्यम से, तो वो छात्रों का सर्वांगीण विकास करती। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रुक जाइए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। क्या कह रहा? नहीं किया। कोहलर ने किया था, स्किनर ने भी किया था, अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया, और कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। तो बी ब्लूम ने नहीं दिया था, ब्लूम ने नहीं दिया था, ब्लूम ने दिया टेक्सोनॉमी। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, मतलब जो शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, तो इसको क्या कहेंगे? अवरोधन। जैसे एक बार जैसे बालक रहा तो बालक एक ही क्लास में फेल हो गया फिर से, मतलब उसे 1 साल एक क्लास पास करने में 2 वर्ष का समय लगा। कितना? 2 वर्ष का समय। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अवरोधन। क्या कहेंगे? अवरोधन। मतलब छात्र द्वारा एक क्लास में 1 वर्ष से अधिक समय बिताना अवरोधन कहलाता है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपक परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में, मतलब प्रस्तावना मतलब आरंभ, प्रस्तावना से तो किसी भी चीज़ का आरंभ होता है, तो उससे पहले हमें उसके पूर्व ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास कभी ना संबंधित हो तो अंतःक्रिया सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःसंबंध सिद्धांत या निरंतरता सिद्धांत। क्या कह रहा है? विकास कभी ना समाप्त, मतलब निरंतर चलने वाला है ना, तो निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? मतलब संविधान के कौन सा संशोधन हुआ जिससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति दी है मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, मतलब संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसने कहा है?
कौल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को कहा है। किसने? कौल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ पे शब्द छूट गया है। व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है हमारे गिलफोर्ड ने। क्या कहा है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो गिलफोर्ड हो जाएंगे हमारे। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। क्या है? आंकड़ा का संग्रहण करना। जो आंकड़े होते हैं उनको संग्रहण करना। समस्या समाधान का मतलब समस्या किस क्षेत्र में, मतलब आंकड़ों का संग्रहण करना। समस्या की पहचान करना, परिकल्पना, फिर निर्माण। तो पहले हम समस्या की पहचान करेंगे सबसे पहले, फिर उसके आंकड़ों को रखेंगे। तो आप पहला पद क्या हो गया? समस्या की पहचान। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। बालक हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक कब प्रभावशाली होगा? अधिगम पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो सबसे प्रभावशाली कब होगी? जब बालकों का संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और मनोचालक विकास के पक्षों का विकास होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा। स्मृति स्तर क्या कह रहा है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उपनिष्ठ है? जो स्मृति स्तर और बोध स्तर, तो इसमें जो कॉमन मतलब उपनिष्ठ मतलब कॉमन जो सोपान मतलब पद है वो कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। दोनों में ही प्रस्तुतिकरण एक कॉमन पद है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा गया है? पुनर्बलन का सिद्धांत तो पुनर्बलन का सिद्धांत ऑप्शन के साथ देखिए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, सूच का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जो कि हमारे स्किनर साहब ने दिया है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? मतलब ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें से कौन उनका एक अंग नहीं है? तो दाइए पढ़ते हैं। आंत प्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। तो ये सभी उनकी अवस्थाएं हैं, लेकिन आंत प्रज्ञावस्था ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मॉरिसन ने क्या करा? मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे कौन कौन से हैं? 5 पदों का वर्णन किया है, वो कौन कौन से हैं? मतलब उन्हें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया खोज। क्या बताया? खोज। फिर प्रस्तुतिकरण, पहले खोज करो, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर वाचन मतलब उसके अभिव्यक्ति करो, फिर संगठन मतलब उन्हें व्यवस्था करो, मतलब संगठनात्मक रूप से समझाएं, फिर उनको आत्मसात मतलब आत्मीकरण। तो हमारा हो जाएगा 2-1 रुक जाइए। पहले आएगा खोज, प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा आत्मीकरण, सेकंड पे आएगा आत्मीकरण, फिर आएगा संगठन व्यवस्था, वाचन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पहले पे आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? किससे? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुमूल्यन है कि नहीं है, अनुप्रयोग है कि नहीं है, बोध या ज्ञान। तो अनुप्रयोग संज्ञानात्मक से है, ज्ञान है, बोध है, अनुमूल्यन नहीं है। और जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है।
कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखते हैं भाई। नतोत्तर है, उन्नतोत्तर है, मिश्रित है, लेकिन हमारा लंबवत कोई अधिगम का वक्र नहीं होता है। तो नतोत्तर है, मिश्रित है, उन्नतोत्तर है, लेकिन लंबवत नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। मौखिक संवाद, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मतलब बच्चे अपने आप से जो बात वार्ता करते हैं उस समय जो क्रिया होती है उसे लेब वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं? तो लेब वाइगोत्स्की साहब ने उसे क्या कहा है? व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहा है? व्यक्तिगत वार्ता। तो इस प्रकार ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब अच्छे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शेयर करिएगा लोगों में और सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।